हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक जिन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट में जब दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तब उनमें क्वांटम रिलेशन बन जाता है। अगर हम दोनों पार्टिकल्स की दूरी को बढ़ा भी दें तब भी क्वांटम रिलेशन बना ही रहता है। अगर हम एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तो अपने आप ही दूसरे पार्टिकल में पहले पार्टिकल की अपोजिट प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले पार्टिकल की मूवमेंट को समझना होगा। आप सब तो ये जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खुद भी स्पिन करता है अपनी खुद की एक्सिस पर। अगर मैं डेली लाइफ का एग्जांपल लूँ तो कोई भी चीज़ दो डायरेक्शन में घूमती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यानी क्लासिकल फिजिक्स के नज़रिए से कोई भी चीज़ दो स्पिन ले सकती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन के भी दो ही स्पिन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो हम उसे अप स्पिन बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम उसे डाउन स्पिन बोलेंगे। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन या तो अप स्पिन कर सकता है या तो डाउन स्पिन कर सकता है, पर क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक पार्टिकल एक ही टाइम पे दो तरह के स्पिन को शो कर सकता है, हाफ अप स्पिन और हाफ डाउन स्पिन। पर जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे तब दोनों में से एक ही स्पिन को शो करेगा, या तो अप स्पिन या तो डाउन स्पिन। चलिए अब मैं आपको क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं तब उनमें एक क्वांटम रिलेशन बन जाता है। अब इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन को हम अर्थ पर रखेंगे और दूसरे इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्स के एंड पर रखेंगे। इतना दूर होने के बाद भी उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच का क्वांटम रिलेशन बना रहेगा। अगर हम अर्थ वाले इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट कर उसे ऑब्जर्व करेंगे तो उस पर अगर अप स्पिन दिखाएगा तो अपने आप ही जो दूसरा इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स के एंड पर है उसका स्पिन डाउन हो जाएगा। सबसे अजीब चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है तो वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट होती है। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, ये दोनों एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे बिना किसी मुसीबत के। आइंस्टीन इस क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके एक लॉ जिसके हिसाब से कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती है, उसे नहीं मान रहा था। और उसी की वजह से आइंस्टीन ने इस क्वांटम एंटेंगलमेंट की घटना को स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस बोला। दरअसल आइंस्टीन के हिसाब से जब ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं तब ये पहले ही तय कर लेते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा डायरेक्शन रखेगा। आइंस्टीन के हिसाब से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हिडन मैसेज ट्रांसफ़र होता है, पर बाद में साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट कर आइंस्टीन को गलत प्रूफ कर दिया और कहा इन दोनों के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होती, ये सब रैंडमली होता है।